Good morning. Today we are going to start this subject. The name of the subject is business studies. This is one equally important subject of 100 marks. Business study is a very practical subject. Here in this chapter, we will go through all the aspects of the business. What is business? What are the types of business? How business can run? What are the different forms of business? National, international, business services. I think you would have heard the word business. Our first topic, our first chapter is nature and purpose of business. Here in this chapter, we will like to go through the basic aspects, the basic concept of the business. You know, everyone is engaged in some activity. हम लोग कुछ न कुछ काम करते हैं. कुछ काम ऐसे होते हैं जिनसे हमें आत्मसंतुष्टि मिलती है. हम देश के लिए करते हैं, समाज के लिए करते हैं. और कुछ काम हम करते हैं, क्यों करते हैं? पैसे कमाने के लिए. ठीक है. तो बिजनेस फिर बहुत सारी बातें हैं इसमें. बिजनेस क्या है, प्रोफेशन क्या है, ट्रेड क्या है, व्हाट इज द कॉमर्स, व्हाट इज इंडस्ट्री. All these things and the concerned issue related to this will be discussed in this chapter. मैं आपका सिर्फ ध्यान चाहूंगा कि थोड़ा ध्यान दीजिए. You will learn a lot practical and very practical day-to-day life oriented subject it is. तो आओ जरा हम बात करते हैं about the activities. What I was saying right now, everyone is busy in some of the activity. Everyone is doing something. You go to the school, few teachers are there, non-teaching staff are there, students are there. You go to a mall or a shop. When you go to a industry or a factory like that, you see across the world many doctors around you, chartered accountants, engineers. So many people are there. Few people are serving the temples. कुछ लोग मंदिर में खड़े होकर के प्रसाद बांट रहे हैं, कुछ आरती में भाग ले रहे हैं, कुछ लोग देश के लिए अपनी सेवाएं दे रहे हैं. अभी जैसे कोरोना का एज है तो people are donating for कोरोना and so many activities are there. बिजनेस स्टडीज में हम इन एक्टिविटीज को दो भागों में बांटते हैं दोस्तों. एक एक्टिविटी है नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी, दूसरा इकोनॉमिक एक्टिविटीज. नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या है? रिलीजियस एक्टिविटीज है. पूजा पाठ करते हैं, हम आत्मसम्मान के लिए करते हैं, प्लेजर के लिए करते हैं, देशभक्ति के लिए करते हैं, समाज के विकास के लिए करते हैं. वी आर अटेंडिंग सो मेनी फंक्शंस. ओके. ऐसी एक्टिविटी जिसको कि हम आत्मसम्मान, आत्मसंतुष्टि, सामाजिक उद्देश्य, राजनीतिक उद्देश्य, धार्मिक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए करते हैं, जिनमें किसी प्रकार से हमारा एम पैसा कमाना नहीं है. ऐसी एक्टिविटीज को हम क्या बोलते हैं? नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज. ठीक है. तो दूसरी एक्टिविटी क्या? इकोनॉमिक एक्टिविटी है. इकोनॉमिक एक्टिविटी क्यों करते हैं साहब? एवरीबडी नीड्स मनी टू मेंटेन हिज लिवलीहुड. डिफरेंट टाइप्स ऑफ द नेसेसिटीज, वांट्स आर देयर. उसकी बहुत सारी आवश्यकताएं हैं. मनुष्य की बहुत सारी भूख है. उसको अपनी आवश्यकताओं की संतुष्टि करनी पड़ती है. तो उसके लिए वो कई प्रकार के काम करता है. जैसे कोई जॉब करता है ना, नौकरी करता है, कोई प्रोडक्शन में लगा हुआ है, दैट मीन्स समथिंग मैन्युफैक्चरिंग करता है वो. समवन इज इंगेज इन परचेज एंड सेल ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज. माल खरीदता है, बेचता है. काहे बेचता है साहब? पैसा कमाने के लिए. कुछ लोग प्रोफेशनल्स हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, मैनेजमेंट
management consultants, tax lawyers, they are professionals. So there are so many people doing so many activities. Why it is done for? क्यों करते हैं ऐसा काम? For earning money, for earning profit, income, generating money, generating some values. Why for? To maintain his livelihood, for future safety. डिफरेंट टाइप की नेसेसिटीज हैं उनकी पूर्ति के लिए, और बहुत सारे ऐसी एक्टिविटीज होती हैं जो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी हैं। हम कमाने के लिए तो नहीं करते, लेकिन अपनी उन आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए भी हमें धन चाहिए। तो सारी गतिविधियों का मूल है धन, पैसा कमाना। ठीक है, तो पैसा कमाने के लिए जो एक्टिविटीज की जाती है, जिसका कि मनी में वैल्यूएशन किया जा सकता, ऐसी एक्टिविटी को हम लोग क्या बोलेंगे? इकोनॉमिक एक्टिविटीज बोलेंगे। अब ये जितनी एक्टिविटी बताई ना मैंने, इन सबको 3 भागों में बांट सकते हैं। कितने भागों में? 3। फर्स्ट इज व्हाट? बिजनेस। व्हाट इज बिजनेस? यू नो, इट इज सेल एंड एक्सचेंज ऑफ गुड्स और सर्विसेज। मतलब माल खरीदना, बेचना, सेल करते हैं, परचेज करते, सेल करते, किस चीज का? माल का भी और सेवा का भी। सेकेंड है प्रोक्योरमेंट एंड प्रोडक्शन, यानी हम प्रोडक्शन करते। प्रोडक्शन मीन्स कन्वर्सन ऑफ रॉ मटेरियल इनटू फिनिश्ड गुड्स। कच्चा माल रहता है, आटा है ना, उसकी हम ब्रेड बना करके बेचते हैं। लकड़ी क्या? फर्नीचर बना करके बेचते हैं। ऐसी एक्टिविटी को हम लोग प्रोडक्शन कहते हैं। कभी कभी प्रोक्योर करते हैं, माल को हम उपलब्ध करते हैं और हम उसको कहीं दूसरी जगह से अपने यहाँ लाते हैं, फिर उसको बेचते हैं। यह भी काम किसमें आता है? बिजनेस में आता है। प्रोडक्शन करना या कहीं से कोई सामान ऐसी जगह से लाना जो कम यूजफुल है, वहां से उसको जहां यूज है उस जगह पर ला करके बेचना, बिजनेस है। ऐसा आएगा। थर्ड, इसमें क्या जरूरत है? डीलिंग इन रेगुलर बेसिस। भाई आपसे पूछता है कि आपका बिजनेस क्या है, तो वन टाइम, ओकेजनल, कैजुअल, कभी कभी कोई काम कर लिया तो वह बिजनेस नहीं कहलाएगा। बिजनेस के लिए जरूरी है वह काम, जो भी आप काम कर रहे हैं, परचेज, सेल, प्रोक्योरमेंट वगैरह, ये सारे काम आप कब करें? रेगुलर बेसिस पर। ऑनगोइंग बिजनेस होना चाहिए। ठीक है, गोइंग कंसर्न कंसेप्ट होना चाहिए। दिस बिजनेस शुड कंटिन्यू ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ऑन रेगुलर बेसिस, डे टू डे बेसिस। एंड पर्पस शुड बी व्हाट? बिजनेस का पर्पस क्या होना चाहिए भाई? प्रॉफिट मोटिव होना चाहिए। प्रॉफिट होना चाहिए ना, वो आय कमाएगा, धन कमाएगा, बिजनेस करता है। लेकिन एक बात और है, बिजनेस में रिस्क है। रिस्क ऑफ अनसर्टेनिटी ऑफ प्रॉफिट, लॉस ऑफ गुड्स, फायर, चेंज इन द पॉलिसी, बहुत सारे बिजनेस में रिस्क आती है। सबसे बड़ी रिस्क है कि प्रॉफिट ही होगा कि नहीं होगा। किसी कारण से गवर्नमेंट पॉलिसी आ गई अगेंस्ट द योर बिजनेस, then what will happen? Your business will not go on for the longer period of time. So business is full of risk, but you know, profit is the reward of risk. ये जो रिस्क लेते हैं ना, इसी के बदले में जो हमें एडिशनल इनकम मिलती है उसी को हम प्रॉफिट बोलते हैं। तो बिजनेस का एम तो प्रॉफिट मोटिव है, अनसर्टेनिटीज हैं, परंतु इसका एम प्राप्त करने में हमारी बहुत सारी जोखिमें भी है कि नहीं है? कोई भी काम अगर हम करते हैं, मान लीजिए कि कोई माल खरीद के ला रहे हैं हम बॉम्बे से, पॉसिबल रास्ते में वो माल डैमेज हो जाए, एक्सीडेंट हो जाए, माल हमारा सड़ जाए, खराब हो जाए, आउटडेटेड हो जाए, एक्सपायरी हो जाए, एक्सीडेंट के द्वारा लॉस हो जाए, लूट लिया जाए माल रास्ते में, ट्रक वाला ही ट्रक लेके भाग जाएगा तो रिस्क है कि नहीं है? आग लग सकती है, फायर, एक्सीडेंट के द्वारा लॉस हुआ, वो तो मैंने बताया ही है, चोरी हो सकती है। तो ये बहुत प्रकार की रिस्क है बिजनेस में, लेकिन बिजनेस का ये एसेंशियल फीचर है। और लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट इज व्हाट?
Business is a economic activity. Business is a what? Economic activity. That means activity aimed towards earning profit, generating income. ठीक है, तो मैं समझता हूँ बिजनेस के बारे में आप समझ चुके होंगे, है ना। अब इकोनॉमिक एक्टिविटी का दूसरा पार्ट है प्रोफेशन। आपने नाम तो सुना ही होगा, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, चार्टर्ड अकाउंटेंट, टैक्सेशन लॉयर्स, कंसल्टेंट। क्या करते हैं भाई? क्या बेचते हैं? वो क्या बेचते हैं? वो बेचते हैं अपने पास का विशिष्ट ज्ञान। दे हैव सम स्पेशलाइज्ड नॉलेज, दे आर क्वालिफाइड, दे आर हैविंग सम प्रोफेशनल डिग्री। उनके पास में, डॉक्टर्स के पास में डिग्री है, रिकॉग्नाइज्ड डिग्री है, वही प्रैक्टिस कर सकता है। दूसरे व्यक्ति को डॉक्टर नहीं कहा जा सकता। जो हेल्थ सर्विसेज देते हैं, हेल्थ कंसल्टेंसी सर्विसेज देखते हैं, डॉक्टर है। तो इसी प्रकार चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं, दे आर गेटिंग सर्टिफिकेट ऑफ इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया। मैनेजमेंट कंसल्टेंट्स हैं, टैक्स कंसल्टेंट है, बार काउंसिल ऑफ इंडिया से उनको मिलता है, MCI से परमिशन मिलता है डॉक्टर्स को। तो दे आर रिकॉग्नाइज्ड, दे आर सर्टिफाइड। ऐसे लोग अपना ज्ञान बेचते हैं। उनके पास में एक्सपीरियंस होता है, उन्होंने लर्न किया है, उनके पास में वर्क एक्सपीरियंस होता है। हाउ टू सर्व, हाउ टू रेंडर देयर सर्विसेज, स्पेशलाइज्ड सर्विसेज, स्किल्ड सर्विसेज एंड सर्विसेज इन द बेनिफिट ऑफ द क्लाइंट्स। ऐसे लोग प्रोफेशनल्स कहलाते हैं और ऐसे काम को हम प्रोफेशन कहते हैं। मैंने कुछ पॉइंट लिखे ना, ये स्पेशलाइज्ड नॉलेज है, इसका लर्निंग होता है, इसमें एक्सपीरियंस होते हैं, इसका एक स्पेशल क्वालिफिकेशन होता है। कोई भी व्यक्ति लॉ करने के बाद ही टैक्स कंसल्टेंट बन सकता है, CA करने के बाद में चार्टर्ड अकाउंटेंसी की ऑडिट की सर्विस कर सकता है ना। कोई MBBS, MS, MD, DM, MCH वगैरह करने के बाद में डॉक्टर हो सकता। इंजीनियर, BTech, BIT, मानी सारी BTech करते हैं ना, तो वो इंजीनियर हो सकते हैं, वो इंजीनियरिंग का काम कर सकते। इसके बाद इनका एक कोड ऑफ कंडक्ट है MIT। कोड ऑफ कंडक्ट एक एथिक्स है। कोड ऑफ कंडक्ट को क्या बोलते हैं? एथिक्स। ये इन बंधनों का पालन करते हैं। दे विल नॉट वर्क अगेंस्ट द इंटरेस्ट ऑफ द क्लाइंट। दे हैव सर्टेन मोरल बाइंडिंग एंड बाइंडिंग्स आर गिवन नोटेड इन देयर गाइडलाइंस। वो उसका उल्लंघन नहीं कर सकते, तो उसको कोड ऑफ कंडक्ट। एक बात और है, प्रोफेशनल कोई संस्था हो सकती है, लेकिन सर्विसेज पर्सनलाइज्ड होगी। किसी व्यक्ति के पास में यह ज्ञान होगा, संस्था के पास में नहीं। मैं एक चार्टर्ड अकाउंटेंट हो सकता हूं, परंतु कोई संस्था चार्टर्ड अकाउंटेंट नहीं होगी। एक हॉस्पिटल में कई डॉक्टर होंगे, हॉस्पिटल सर्विसेज देती है थ्रू डॉक्टर्स। तो इन प्रोफेशन पर्सनलाइज्ड नॉलेज इज imparted through personalized services. But how they earn income? They earn income by way of providing the services to the clients. They provide services. कोई डॉक्टर के पास में जाता है, बीमारी लेके डॉक्टर एडवाइज करता है। कोई अकाउंट की कंसल्टेंसी के लिए जाता है एडवाइस लेने के लिए, तो चार्टर्ड अकाउंटेंट एडवाइस करता है, उससे फी चार्ज करता है, डॉक्टर फी चार्ज करते हैं। तो इस प्रकार इनको इनकम की प्राप्ति होती है। अगर उसमें कुछ खर्च होते हैं तो उसको माइनस कर देते हैं, तो इनकी प्रॉफिट निकलती है। और एक खास बात हो, प्रोफेशनल को बहुत पूंजी की जरूरत नहीं पड़ती। थोड़ी पूंजी ऑफिस फर्नीचर वगैरह वगैरह अपना तैयार करने में, इक्विपमेंट्स, कंप्यूटर, लैपटॉप वगैरह, प्रिंटर, ये सब लेने में इनको जरूरत पड़ सकती है। लेकिन दे डोंट नीड ह्यूज अमाउंट ऑफ कैपिटल, वेयर एज huge amount of capital, unlimited amount of capital is required by business. So this is business, this is profession. Now I am talking about job, services, employment. कोई कहीं काम करता है, क्या मिलेगा उसको?
उसको मिलेगा सैलरी, बोलो, वेजेज, पैकेज, हो सकता है इसके अलावा कुछ कमीशन भी मिल जाए। क्या उसका खुद का काम है? नहीं, वो एक अमाउंट फिक्स होगा। ही इज वर्किंग फॉर अदर्स। उसका एक जॉब मिलता है, उसको एक अपॉइंटमेंट का लेटर मिलता है, उसके वर्किंग कंडीशंस, क्या जॉब उसको करना है यह उसको बताया जाता है। उसी के हिसाब से उसकी एजुकेशन भी या क्वालिफिकेशन भी होती है, जैसा जॉब वैसा क्वालिफिकेशन, और उसके बाद में उसके साथ में एग्रीमेंट किया जाता है कि तुम यह काम कम से कम कितने दिनों तक करोगे। उसका पर्सनल प्रोफाइल, बायोडाटा है ना वगैरह लेकर के उसके साथ में जॉब का एग्रीमेंट किया जाता है कि आपको ये सब काम करने हैं और इसके बदले में आपको इतना रकम पारिश्रमिक के रूप में, यानी सैलरी, वेजेस, कमीशन, हाँ, या पैकेज के रूप में आपको मिलेगा। दिस इज योर वर्क। तो ऐसे काम को हम जॉब, बिजनेस, परचेज, सेल, प्रोक्योरमेंट, प्रोडक्शन वगैरह वगैरह करते हैं। पूंजी चाहिए, ज़्यादा रिस्क होता है, प्रॉफिट के लिए काम करते हैं। प्रोफेशन में क्या होता है, इनके पास में स्पेशलाइज नॉलेज होता है, लाइक डॉक्टर, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, MBA, टैक्स कंसल्टेंट्स, है ना, इंजीनियर्स वगैरह। ये लोग अपने पास का विशिष्ट ज्ञान सेल करते हैं, नॉलेज को शेयर करते हैं, तब वो फी कमाते हैं, प्रॉफिट अर्न करते हैं। और जॉब में हम किसी और के लिए काम करते हैं, हमारे पास में विशिष्ट एक माने क्वालिफिकेशन होना चाहिए। उस क्वालिफिकेशन के आधार पर हमें जॉब, हमारे अपने एक्सपर्टाइज, हमारे IQ के आधार पर जॉब मिलती है। हमें एक फिक्स रकम वेतन के रूप में, पारिश्रमिक के रूप में, मजदूरी के रूप में, पैकेज के रूप में प्राप्त होती है। ठीक है, इतनी बातें समझ में आ रही है। और जरा हम थोड़ा बिजनेस को थोड़ा और इनलार्ज करते हैं, थोड़ा इसके बारे में और डिटेल में जाते हैं। भाई, क्या है ऑब्जेक्ट बिजनेस का? व्हाई बिजनेस इज बीइंग रन? डू यू थिंक ओनली प्रॉफिट इज द मोटो? डू यू थिंक कि वन और टू मोटो इज देयर बिहाइंड द बिजनेस? नो, नथिंग लाइक दैट। बिजनेस इज अ बिग टर्म। एवरीवन इज एंगेज्ड इन बिजनेस, बट एज पर द कोड, एज पर द ऑब्जर्वेशन, हम लोगों ने अध्ययन के आधार पर देखा है कि बिजनेस के ऑब्जेक्ट को, एम्स को, कई प्रकार के इनके एम ऑब्जेक्टिव होते हैं। इनको 3 भागों में बांट कर अध्ययन करेंगे। पहला एम है इकोनॉमिक ऑब्जेक्ट। आप समझ सकते हैं इकोनॉमिक मतलब इकोनॉमिक एक्टिविटी, पैसे से रिलेटेड एक्टिविटी। तो बिजनेस का पहला एम क्या है, बोलो? शायद प्रॉफिट कमाना है कि नहीं है। दूसरा, बिजनेस माल बेचेगा ना, किसको? अपने कस्टमर को। कस्टमर 2 प्रकार के होते हैं, एक एग्जिस्टिंग कस्टमर होते हैं, एक क्रिएटेड कस्टमर होते हैं। बिजनेस अगर कहीं पर कोई दुकान खुलती है तो 10 आदमी इंक्वायरी करते हैं, उसके ऐसे प्रोडक्ट को भी माल को भी वो ले जाते हैं जिसको वो खरीदने नहीं आए थे। तो बिजनेस क्या करता है? न्यू कस्टमर का बेस तैयार करता है। प्रोडक्ट मार्केटिंग, उसको कम्युनिकेट किया, उन लोगों को समझाया, और उसके कारण नए नए ग्राहक तैयार हुए। ये इकोनॉमिक ऑब्जेक्ट है बिजनेस का। नेक्स्ट क्या है? जो रिसोर्सेज है हमारे पास में, नेचुरल रिसोर्सेज, आर्टिफिशियल रिसोर्सेज, लैंड, लेबर, कैपिटल वगैरह, है ना, हमारे पास में जो भी नेचुरल रिसोर्सेज हैं, नदियों का जल है, पहाड़ है, एयर है, सूर्य की रोशनी है, सब नेचुरल रिसोर्सेज हैं। लैंड अगर बेकार पड़ी भी तो क्या यूज है साहब? बिजनेस का एक जिम्मेदारी है, एम है कि जितने भी रिसोर्सेज हैं, हाउस है, 1-1 इंच जगह इस्तेमाल होनी चाहिए, बिल्डिंग का, लैंड का, इक्विपमेंट्स का पूरा यूज होना चाहिए। उनका यूज होगा तो उसकी रिटर्न आएगा। लैंड का यूज करेंगे तो इट विल गिव सम प्रोड्यूस टू अस टू सेटिस्फाई आवर वांट और गिव अस सम प्रॉफिट। तो ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज इज ऑल्सो बीइंग डन बाय बिजनेस। बिजनेस इज नॉट, अगर बिजनेस नहीं होगा तो रिसोर्सेज अनयूटिलाइज्ड रह जाएंगे। नदियों के किनारे का बालू यूं ही पड़ा रह जाएगा, लोगों के भवन बनाने में काम नहीं आएगा, until and unless
कोई बिजनेसमैन इसमें इंटरेस्ट नहीं लेगा तो पहाड़ों के पत्थर छोटी छोटी स्टोन चिप्स के रूप में काम आते हैं। इस काम को अंजाम कौन देता है बताओ? एक बिजनेसमैन, है ना। उसी प्रकार बिजनेस एक और काम करता है भाई, इट गिव्स, इट क्रिएट्स, इट डेवलप सम इनोवेशन, नए नए प्रकार के काम, नए नए प्रकार के प्रोडक्ट, नई नई प्रकार की युक्तियां, नई न्यू टेक्निक्स, न्यू टेक्नोलॉजी, न्यू प्रोडक्ट, न्यू वेराइटीज, न्यू रेशियो, न्यू मिक्सचर, डिफरेंट टेस्ट प्रेफरेंसेस के अलग अलग प्रकार की चीजें डेवलप करके मार्केट में कस्टमर के टेस्ट के हिसाब से, प्रेफरेंसेस के हिसाब से, चॉइस के हिसाब से उनको ला करके पेश करता है। कौन करता है? एक बिजनेसमैन। और ये जो ऑब्जेक्टिव है इनको हम इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव कहते हैं, ठीक है। देखिए बिजनेस सर्व्स द सोसाइटी ऑल्सो, ही हैज टू टेक केयर, इक्वल केयर ऑफ द सोसाइटी, बिकॉज सोसाइटी से ही हमें सारे रिसोर्सेज मिलते हैं। समाज है जो हमें जमीन देता है काम करने के लिए, समाज है जो हमें पूंजी प्रदान करता है, समाज है जो हमें कैपिटल देता है, पूंजी देता है, समाज में सब कुछ देता है। इसलिए देयर शुड बी सम सोशल ऑब्जेक्टिव ऑल्सो। हम सबसे पहला हमारा बिजनेस का सोशल ऑब्जेक्टिव है टू प्रोड्यूस क्वालिटी प्रोडक्ट्स। प्रोडक्ट क्वालिटी होना चाहिए, अप टू द मार्क, अप टू द रेशियो, अनहेल्दी नहीं होना चाहिए, इनह्यूमन नहीं होना चाहिए, उसमें कोई गलत काम नहीं होने चाहिए, कुछ फेयर ट्रेड प्रैक्टिसेज, जितना लिखा है वही सामान मिलना चाहिए, उचित प्राइस लगाने चाहिए समाज के साथ में। जब बिजनेस का एम है, प्राइसेस शुड नॉट बी एक्सॉर्बिटेंट, चीटिंग नहीं, गुड प्राइस, हेल्दी प्रोडक्ट, रीजनेबल प्राइस, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी, हु प्रोवाइड्स द अपॉर्चुनिटीज ऑफ एम्प्लॉयमेंट। ये एम्प्लॉयमेंट कौन देता है? एक बिजनेसमैन। सो मेनी बिजनेसमैन, इंडस्ट्री, ट्रेड इज देयर, दे प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज। ओके, तो एम्प्लॉयमेंट का मतलब लोगों को रोजगार, काम मिलेगा। बिजनेस होगा तभी तो नौकरियां मिलेगी, इंडस्ट्री होगी तभी तो नौकरी मिलेगी। एंड लास्टली they have to pay tax to the government. They earn profit, a part of the profit by way of the financial return to the government. सरकार को भी हमें टैक्स देना पड़ता है so that government can continue its welfare activities. सरकार के बहुत सारे डेवलपमेंट के, इंफ्रास्ट्रक्चर के, गवर्नमेंट स्टाफ के बहुत सारे खर्च है ना। तो बिजनेसमैन की एक ऑब्जेक्ट क्या है? सरकार को टैक्स देना, ठीक है। आइए, नाउ वी आर थिंकिंग एंड प्लानिंग और लुकिंग एट व्हाट द ह्यूमन ऑब्जेक्टिव। व्हाट आर द ह्यूमन ऑब्जेक्टिव? मानवीय उद्देश्य क्या है एक बिजनेसमैन के? बिजनेसमैन का सबसे पहले एक वर्कर को के साथ में सहानुभूति रखना। दे शुड मेंटेन ह्यूमन रिलेशनशिप विद द वर्कर्स, दोज हु आर वर्किंग अंडर देम, getting employment or job, they should be given good human treatment. उनकी सुविधाओं का ध्यान रखना, उनकी असुविधाओं का हम मदद करना उसमें, where needs should be satisfied. Proper working conditions, they should be given what? Very good working condition, proper temperature, and harmonious environment. Given the lot of the facilities to them so that they will give and make our dream what come true. हमारे सपनों को साकार कौन करता है? वर्कर ही करते हैं। All resources are put into implementation by the working force, so they should be given proper assistance, है ना। नेक्स्ट है प्रॉफिट शेयरिंग। इट इज एडवाइज्ड कि बड़े बड़े विद्वानों का ऐसा आकलन है कि आप जो प्रॉफिट कमाते हो, वर्कर को आप सैलरी देते हैं, पैकेज देते हैं, वेजेज देते हैं, दें, मोस्ट वेलकम, बट दे शुड बी गिवन ए पोर्शन ऑफ द प्रॉफिट ऑल्सो। आप जो प्रॉफिट कमाते हो उसमें वर्कर को भी हिस्सा दीजिए, कुछ उसको पेमेंट कीजिए, एडिशनल पेमेंट, देन मोर देन द कॉन्ट्रैक्ट अमाउंट, दैट इज शेयरिंग ऑफ द प्रॉफिट। दिस इज ह्यूमन ऑब्जेक्टिव। बेटर सेफ्टी, दे शुड बी गिवन सेफ्टी आफ्टर रिटायरमेंट,
दे शुड बी गिवन रिटायरमेंट बेनिफिट लाइक पेंशन, पीएफ, ये सब उनको मिलना चाहिए, ताकि वो रिटायरमेंट के बाद में भी जब वो काम करने के लायक नहीं रह जाता है तब भी उसको एक न्यूनतम आय प्राप्त होती जाए, जिससे वो अपना जीवन है ना अपना चला सके, निर्वाह कर सके। और फ्यूचर बेनिफिट, दे शुड बी गिवन प्रोविडेंट फंड फैसिलिटीज, दे शुड बी गिवन बोनस फैसिलिटीज टू मेक देम कनेक्टेड विथ द बिजनेस, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ह्यूमन टच देना पड़ेगा। तो आज हम लोगों ने बात की बिजनेस के बारे में, हम थोड़ी बात और करेंगे आपके साथ में। बिजनेस एक्टिविटीज को हम लोगों ने फिर दो भागों में और बांटा है आगे, एक है कॉमर्स, दूसरा है इंडस्ट्री। ठीक है, तो हम इनको आगे कंटिन्यू करेंगे, मैं आपके साथ में फिर जुड़ा रहूँगा। ऑल द बेस्ट, टेक केयर ऑफ दैट।